इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तो देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है। पीएचईडी में वी राजदार ने लगाया चूना। टेंडरों के नाम पर ठेका कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाया गया है और जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के बड़े टेंडर दिलाने के नाम पर उगाई गई थी। तो देखिए, 22,000 करोड़ के टेंडरों की 5% में सौदेबाजी की गई और टेंडरों को मैनेज करने के लिए साइट विजिट की शर्त भी लगाई गई। राजदार ने ही तैयार किया था टेंडरों को मैनेज करने का ये पूरा खेल। पीएचईडी मंत्री, गैंग, अधिकारी और ठेका कंपनियां इस खेल में शामिल थी। जुलाई 2022 में एडवांस के रूप में 1% की वसूली हुई थी। वहीं पर टेंडरों की सौदेबाजी को लेकर प्रूव्ड शिकायत भी लेकर की गई थी। तो देखिए, जिसके चलते वर्क ऑर्डर से पहले टेंडरों को निरस्त करना पड़ गया था। उसके बाद में राजदार करोड़ों की राशि के साथ गायब हो गए। तभी से ठेका कंपनियों का करोड़ों का एडवांस फंसा हुआ है। तो देखिए, ठेका कंपनियों के द्वारा यहां जो रुपए देने थे, जो बातचीत की गई थी कि इतने रुपयों की लेन देन की जाएगी, तो उन ठेका कंपनियों का करोड़ों का एडवांस रुपया फंस चुका है यहां पर। तो देखिए, करोड़ों की राशि के साथ गायब हो गए राजदार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जल जीवन मिशन में लगातार हर पल एक ना एक खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कई अधिकारी भी अब ईडी के शिकंजे पर हैं। वहीं पर देखिए, जल जीवन मिशन में बैक टू बैक इस प्रकार से खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस बीच में देखिए कितना बड़ा यहां पर गफला किया गया। इसी बीच में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, चूंकि अब देखिए, जल जीवन मिशन ये इतना बड़ा, इसमें घोटाला हुआ है, हर दिन नई तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये राजदार सबसे ज्यादा आज सुर्खियों में बने हुए हैं, पूरी अपडेट दीजिए। जी देखिए, ये पूरा मामला ऐसा है कि जलदाय विभाग में जो जेजेएम के टेंडर थे 2022 में, उस टाइम इन टेंडरों को मैनेज करने के लिए एक मराठा व्यक्ति है विराजदार, जिसकी एंट्री हुई थी राजस्थान में, और उसने पीएचडी मंत्री महेश जोशी से संपर्क किया, इनके लोगों से संपर्क किया, और उनके संपर्क में आने के बाद में इन्होंने उनको एक प्लान दिया। उस प्लान के अकॉर्डिंग इन जेजेएम के बड़े टेंडरों को किस प्रकार मैनेज किया जा सकता है, ये पूरा खेल, पूरा प्रोजेक्ट उनके सामने रखा। उस पर इनकी सहमति बनी और इसमें इन्होंने कई कंपनियों को शामिल किया और उनको काम देने के लिए तैयार किया कि आपको ये काम हम अच्छी तरह पे, ऊंची दरों पे ये काम मिलेंगे, इसके बदले आपको 5% कमीशन तय किया गया। उस पर सारी कंपनियां एग्री हो गई। लेकिन इसी बीच जो ये इसके बदले इनसे 1% राशि एडवांस भी ले ली। लेकिन इसी बीच ईडी और प्रधानमंत्री कार्यालय तक, जल शक्ति मंत्रालय तक, सीबीआई तक एक कंप्लेंट पहुंची। वो पूरी तरह से प्रूव्ड कंप्लेंट थी, जो प्रमाणित हो गई थी। उसके बाद में राज्य सरकार के सामने बड़ी मुश्किल हो गई थी और सीएस के निर्देश के बाद इन सब तमाम टेंडरों को निरस्त करना पड़ा था। उसके बाद में ये इनका खेल बिखर गया और वो विराजदार जो एडवांस के रूप में जो जितनी राशि वसूली गई थी वो लेकर तभी से गायब है। उस राशि को लेकर ठेका कंपनियां आज भी लगातार जो पीएचडी के अधिकारी है और जो पीएचडी मंत्री के करीबी लोग हैं उनसे संपर्क में है कि हमारा वो जो एडवांस में लिया गया पैसा है वो वापस लौटाया जाए। इसको लेकर लगातार कई बार दबाव भी बने। लेकिन अब जब ये ईडी की राजस्थान में एंट्री हो गई तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली चीज सामने आई है कि ये पूरा खेल अभी से नहीं, 2022 से ही इनका पूरी प्लानिंग चल रही थी और जो ये करोड़ों रुपए का चूना इन कंपनियों को लगा है उनकी भरपाई भी नहीं हो पाई। बेचारे के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ कि एक तरफ मैनेजमेंट का खेल हुआ, लेकिन टेंडर भी हाथ नहीं आए और जो एडवांस में दी गई थी राशि वो भी वापस नहीं मिली। जी।